वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी सीक्रेट्स वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रात जो 1000 महीने से बेहतर है, एक ऐसी रात जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और जिसमें की जाने वाली इबादत का सवाब 83 साल की इबादत से ज़्यादा है। ये रात लैलतुल क़द्र है जो हर मुसलमान के लिए अल्लाह की ख़ास रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोलती है। आज की वीडियो में हम आपको लैलतुल क़द्र के अजीम राज, इसकी निशानियाँ और इस रात की इबादत के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती रात को ज़ाया होने से बचाएं। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत खुद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। सूरह क़द्र में फ़रमाया गया कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी अगर कोई शख्स इस रात में इबादत करे, दुआ करे, कुरान की तिलावत करे तो इसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलेगा। ये रात ख़ास क्यों है? इस रात में 3 बड़ी चीज़ें होती हैं। फ़रिश्तों का नज़ूल। हदीस के मुताबिक इस रात में फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और मोमिनीन के लिए दुआएं करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर आते हैं और अल्लाह के हुक्म से रहमतें तकसीम करते हैं। दूसरी, तकदीरें लिखी जाती हैं। अगले साल का मुक़द्दर लिखा जाता है जिसमें किसी की मौत, रिज़्क़, सेहत और कामयाबी शामिल होती है। अमन और सलामती की रात। इस रात को शैतान कैद कर दिया जाता है और अल्लाह के बंदे अमन और सुकून के साथ इबादत में मशगूल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की कुछ निशानियां बयान की हैं। ये रात ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ज़्यादा सर्द। रात में दिल को सुकून और राहत महसूस होती है। सुबह के वक्त सूरज की किरणें धीमी और नरम होती हैं। रात में बारिश होने का इम्कान होता है। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21 रमज़ानुल मुबारक, 23, 25, 27, 29 में से किसी एक में आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को पाने के लिए आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत की तलकीन फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमें लैलतुल क़द्र मिल जाए तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। यही वो रात है जिसमें मग़फ़िरत, रहमत और बरकत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये रात अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का सबसे बेहतरीन मौका है। इस रात में ये अमाल ज़रूर करें। ये रात इबादत के लिए है। जो शख्स तहज्जुद पढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह इसकी दुआएं ज़रूर सुनता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। कुरान की तिलावत करने से दिल को रोशनी और हदायत मिलती है। ये मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह ताला हर सच्ची दुआ कबूल फरमाता है। इस रात सदका करने का सवाब बेशुमार बढ़ा दिया जाता है। अगर मुमकिन हो तो किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी यतीम के सर पर हाथ रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो रात है जिसमें हर सच्ची दुआ कबूल होती है। अपने वालिदैन, बहन भाइयों और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें। लैलतुल क़द्र एक ऐसी अजीम रात है जिसे कुरान और हदीस में ख़ुसूसी अहमियत दी गई है। इस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है, यानी जो इबादत इस रात में की जाए उसका सवाब 83 साल से ज़ायद इबादत के बराबर होता है। लेकिन इस रात की हकीकत और इसमें होने वाले वाक़यात के कुछ ऐसे राज हैं जो हर शख्स नहीं जानता। इस रात में सच्ची तौबा से गुनाह माफ़ हो सकते हैं। जो शख्स ईमान और इखलास के साथ लैलतुल क़द्र में इबादत करे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर कोई खालिस दिल से तौबा करे तो इसके सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। ये रात बहुत ख़ास होती है और बाज़ नेक लोग रूहानी मनाजिर देखने का शर्फ हासिल करते हैं, जैसे कि आसमान पर रोशनी का एक ख़ास मंज़र, फ़रिश्तों की मौजूदगी का एहसास, दिल में एक अजीब सुकून और खुशी की कैफियत। ये मनाजिर आम नहीं होते बल्कि बाज़ वलीउल्लाह और नेक लोग इन्हें देखते हैं। लैलतुल क़द्र हदायत और रोशनी की रात है। जो शख्स इस रात में इबादत करे और दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसके दिल में हदायत, इल्म और रोशनी डाल देते हैं। लैलतुल क़द्र एक अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हमें इस रात की तलाश करनी चाहिए, इबादत में वक्त गुजारना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।